अरविंद केजरीवाल एक तरफ 2 जून को तिहाड़ जाने से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईडी उनके सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा करने की तैयारी में है। अब ये बात कहीं सुनी जा रही थी, लेकिन अब ईडी ने हाई कोर्ट में साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि वो शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने जा रही है, क्योंकि रिश्वतखोरी में वह भी बराबर की भागीदार है। मनी ट्रेल की जांच के तहत ईडी गोवा चुनाव 2022 के वक्त आम आदमी पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और अन्य सदस्यों पर शिकंजा कस सकती है, जिन लोगों ने गोवा चुनाव के दौरान अवैध तरीके से प्राप्त हुई पार्टी फंड को खर्च करने का जिम्मा उठाया। ईडी आने वाले दिनों में उन्हें भी अरेस्ट कर सकती है। ईडी अगर आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाती है तो यह पहली बार होगा जब किसी राष्ट्रीय दल के खिलाफ पीएमएल का केस दर्ज होगा। इतना ही नहीं, दोष सिद्ध होने पर आम आदमी पार्टी की संपत्ति से लेकर उसका चुनाव चिन्ह तक खतरे में पड़ जाएगा। जाहिर है कि ऐसा होते ही आम आदमी पार्टी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा और एक दशक पहले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के कोख से जन्मी पार्टी का अंत उसी भ्रष्टाचार की वजह से हो जाएगा। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में ईडी के वकील ने कहा कि नए चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को सह आरोपी बनाया जाएगा। जांच एजेंसी के वकील ने आगे कहा कि आरोपी व्यक्तियों की ओर से आरोप तय करने की प्रक्रिया में देरी की कोशिश की जा रही है। सिसोदिया के लिए जमानत मांगते हुए सिसोदिया के वकील ने कहा कि ईडी और सीबीआई अभी भी लोगों की गिरफ्तारी कर रही है और ट्रायल के जल्द निष्कर्ष का सवाल नहीं है। 2021 में दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति पेश की थी। 2022 आते आते आबकारी नीति सवालों के घेरे में आ गई। एलजीवीके सक्सेना ने नीति बनाने और लागू करने में हुई कथित अनियमितताओं की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की थी। इसके बाद सीबीआई और ईडी ने कथित अनियमितताओं के संबंध में मामले भी दर्ज किए, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति को रद्द कर दिया। दिल्ली आबकारी नीति के कथित शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मार्च 2024 में गिरफ्तार कर लिया। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जहां उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दे दी। अब केजरीवाल को 2 जून को फिर से सरेंडर करना है। प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी ने नई शराब नीति बनाई थी। इस नीति के तहत दक्षिण भारत के शराब व्यापारियों को मोटा फायदा पहुंचाया गया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। इसके एवज में इन व्यापारियों ने गोवा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी की आर्थिक मदद की। आरोप है कि 100 करोड़ की रिश्वत ली गई और इसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने खर्च किए। लोकसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल का पूरी तरह से कचरा कर दिया। केजरीवाल अंतरिम जमानत पर रिहा हुए थे चुनाव प्रचार करने के लिए। स्वाति मालीवाल की पिटाई कांड की वजह से अब तक सारा किया धरा बेकार हो गया और खुद अरविंद केजरीवाल एक नई मुसीबत में फंस गए। अब स्वाति मालीवाल भले ही एफआईआर दर्ज न करवाएं, लेकिन इस मामले में पुलिस की एंट्री तो हो चुकी है। अब ये पुलिस पर है कि वो पीसीआर कॉल के आधार पर एफआईआर कब दर्ज करती है। स्वाति मालीवाल पिटाई कांड से चौतरफा गिरे अरविंद केजरीवाल बैकफुट पर आ गए। खुद अरविंद केजरीवाल ने तो एक शब्द नहीं कहा, लेकिन सफाई देने के लिए संजय सिंह को सामने जरूर कर दिया। मारपीट को करीब 30 घंटे के बाद संजय सिंह ने कहा कि कल सुबह अरविंद केजरीवाल से मिलने स्वाति मालीवाल पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। विभव कुमार ने उनके साथ बदतमीजी की। अरविंद केजरीवाल ने इस पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती। मुख्यमंत्री ने गंभीरता से इस घटना को लिया। संजय सिंह ने आगे कहा कि ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल ने देश और समाज के लिए बड़े काम किए हैं। पार्टी की पुरानी और सीनियर लीडर्स में से एक हैं। हम सभी उनके साथ हैं। मतलब साफ है कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल को बचाने के विभव कुमार को बलि का बकरा बना दिया गया, क्योंकि पुलिस ने स्वाति मालीवाल ने खुद कहा था कि विभव कुमार ने केजरीवाल के कहने पर उनके साथ मारपीट की। और इसके पहले स्वाति मालीवाल की पिटाई की कहानी सीएम हाउस से निकलकर पुलिस तक पहुंचने से नाराज अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाते हुए उनका नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हटा दिया। लेकिन ऐसा करने से अपनी ही पार्टी की नेता को अपने ही घर में पिटवाने की जो छवि अरविंद केजरीवाल की बनी, वो तो नहीं सुधरने वाली। सही वजह है कि एमसीडी सदन में बीजेपी ने जमकर हंगामा किया था और बीजेपी पार्षदों ने केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनके ऊपर महिला और दलित विरोधी होने का आरोप लगाया गया और सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी गई। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मुझे इस बात की हैरानी है कि स्टार प्रचारकों की सूची में राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता, संजय सिंह वगैरह के नाम है, लेकिन स्वाति मालीवाल का नहीं। उन्होंने सवाल किया कि क्या उस घटना से इसे जोड़कर देखना चाहिए कि जब उन सांसदों को घर बुलाकर बेइज्जत किया गया।
मारपीट की गई और उस घटना के बाद उनका नाम हटा दिया गया। अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि ये महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की सिर्फ बात करते हैं। केजरीवाल पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब के स्टार प्रचारक की सूची में पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम तीसरे नंबर पर है। पहले 2 स्थान तो परिवार ने घेर रखे हैं और ये आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का कैरेक्टर है जो ये दिखाता है कि जो भी चाहिए अपने लिए चाहिए। इससे पहले केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये बहुत स्पष्ट है, नारी शक्ति आप में सुरक्षित नहीं है। अगर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल सीएम हाउस में सुरक्षित नहीं हैं, तो अब सवाल ये उठता है कि क्या वो परिवार या पार्टी में सुरक्षित थीं? पीए या किसी अन्य ने उन्हें पीटा है? ये अपने आप बहुत बड़ी बात है और इस घटना के बाद से ये साफ हो गया कि केजरीवाल की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल तब भी सीएम थे जब दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश की सीएम हाउस में पिटाई हुई और अब भी जब सांसद स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई। अंशु प्रकाश मामले की सुनवाई कोर्ट में अब भी जारी है। स्वाति मालीवाल ने पुलिस को फोन कर अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। वो थाने भी गईं, लेकिन ये कहकर लौट आईं कि एफआईआर वो बाद में दर्ज कराएंगी। जानकारों का कहना है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी के अंदरूनी हालात ठीक नहीं। पार्टी का एक गुट ये मानता है कि केजरीवाल को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि पार्टी की लगातार हो रही बदनामी से उसे बचाया जा सके। स्वाति मालीवाल उन्हीं नेताओं में से हैं जो पार्टी की छवि को बनाए रखने की पक्षधर हैं। सूत्र बताते हैं कि स्वाति ने अपनी बात पार्टी के स्तर पर उठाई और इसी सिलसिले में वो अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए सीएम हाउस भी गई थी। लेकिन स्वाति से बात करने की जगह केजरीवाल ने अपने सचिव विभव कुमार से उन पर हमला करवा दिया। मतलब साफ है कि अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल के विचारों से सख्त नाराज हैं। स्वाति मालीवाल पर हमले की खबर से आम आदमी पार्टी के अंदर खलबली मच गई है, क्योंकि स्वाति मालीवाल की छवि पार्टी में एक जुझारू नेता की रही है और स्वाति आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है। इसलिए माना जा रहा है स्वाति के साथ हुई घटना के परिणाम पार्टी को आने वाले दिनों में भुगतने होंगे, क्योंकि स्वाति मालीवाल आसानी से खामोश होकर बैठने वालों में से नहीं है। अब तक उनके तेवरों से यही लगता है। सूत्रों का कहना है कि स्वाति मालीवाल पार्टी पर लग रहे आरोपों, भ्रष्टाचार, घोटालों के आरोपों से आहत हैं। वे हर हाल में पार्टी की छवि को दागदार होने से बचाने में यकीन रखती हैं। स्वाति जैसे कई और दूसरे नेता भी हैं, लेकिन केजरीवाल का गुट बेहद शक्तिशाली है और इसलिए वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल आवाज उठाने का सीधा मतलब यह है कि उनके ऊपर बीजेपी में मिले होने का आरोप लग जाएगा और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। माना जा रहा है कि नेता चुनाव के नतीजों के बाद अपना मोर्चा खोल सकते हैं। मतलब आम आदमी पार्टी का आंतरिक संकट चुनावी नतीजों के बाद और गहरा सकता है और इसी वजह से कभी आम आदमी पार्टी में रहे बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने स्वाति मालीवाल के साथ हुई पिटाई की घटना के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं को लेकर सनसनीखेज दावा किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आज सुबह केजरीवाल के घर में स्वाति मालीवाल को पुलिस क्यों बुलानी पड़ी? क्या केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल की पिटाई की? क्या मुख्यमंत्री का कार्यालय कोई स्पष्टीकरण देगा? ईश्वर करे मुख्यमंत्री के घर में महिला राज्यसभा सांसद की पिटाई की खबर झूठी हो। कपिल मिश्रा ने कहा कि स्वाति मालीवाल की केजरीवाल के कहने पर नौकर विभव द्वारा पिटाई अगर ये सच है तो देश में किसी भी सीएम हाउस में इतना बड़ा पाप पहले कभी नहीं हुआ। केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल को क्यों पिटवाया? काश ये खबर झूठी हो। अगर सच है तो हम स्वाति मालीवाल को अकेला नहीं पड़ने देंगे, न्याय दिलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कॉलेजियम सिस्टम के तहत जजेस की नियुक्ति पर सवाल लंबे समय से उठ रहा है, क्योंकि इसके सहारे अपने अपनों को रेवड़ी बांटने के कई आरोप लग चुके हैं। केंद्र सरकार इस सिस्टम को खत्म करने के पक्ष में है और इस बात को लेकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच लंबी बहस हो चुकी है। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखने का फैसला किया और अब कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट और जजेस के लिए बड़ी समस्या बनता जा रहा है। जजेस ने भी इस सिस्टम पर सवाल उठा दिए। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट कॉलेजियम ने मनमानी करते हुए कॉलेजियम ने 2 अयोग्य और जूनियर अधिकारियों को हाईकोर्ट का जज नियुक्त कर दिया, जिसको लेकर 2 जजेस की कॉलेजियम द्वारा नियुक्ति पर विवाद खड़ा हो गया। कॉलेजियम द्वारा नियुक्त किए गए इन जजेस के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ प्रदेश के ही 2 जिला जजेस ने मोर्चा खोल दिया। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर हिमाचल प्रदेश के 2 जिला न्यायाधीशों ने सवाल खड़े किए। उन्होंने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दोनों न्यायाधीशों ने अपने नामों पर विचार किए जाने की मांग की। आरोप लगाए जा रहे हैं कि हाईकोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सलाह को भी नजरअंदाज किया और जूनियर्स के नामों को आगे बढ़ाया।
बिलासपुर और सोलन के जिला न्यायाधीश चिराग भानु सिंह और अरविंद मल्होत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की है। इस याचिका के जरिए उन्होंने शीर्ष न्यायालय से 4 जनवरी के प्रस्ताव के अनुसार हाईकोर्ट कॉलेजियम को उनके नामों पर दोबारा विचार करने निर्देश जारी करने की मांग की है। दोनों न्यायाधीशों का कहना है कि उनके नामों पर दोबारा विचार करने के सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के फैसले के बाद केंद्रीय कानून मंत्री का भी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र गया था। इस पत्र के जरिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से सिंह और मल्होत्रा के नामों पर दोबारा विचार करने का अनुरोध किया गया था। न्यायाधीशों का कहना है कि कानून मंत्री के पत्र और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सलाह को दरकिनार कर दिया। खास बात यह कि बीते साल 12 जुलाई को हाईकोर्ट जज के तौर पर नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट कॉलेजियम ने सिंह और मल्होत्रा के नामों की सिफारिश की थी। खबर है कि इसे शुरू में रोक दिया गया था। 4 जनवरी को भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाले कॉलेजियम ने उनके नामों पर दोबारा विचार के लिए HC कॉलेजियम को भेजा। अब याचिकाकर्ताओं का कहना है कि हाईकोर्ट कॉलेजियम ने उनके नामों को जानबूझकर हटा दिया है। साथ ही दावा किया कि उनकी वरिष्ठता को नजरअंदाज करते हुए 2 अयोग्य जूनियर अधिकारियों के नामों की सिफारिश हाईकोर्ट जज के तौर पर की। दोनों जजेस ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा की गई नियुक्तियों पर रोक लगाने की मांग की है और कहा कि सुप्रीम कोर्ट उनकी इस समस्या का समाधान निकाले। अब इस मामले पर DY चंद्रचूड़ के दखल के कयास लगाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जो आदमी खुद किसी दूसरे की गारंटी पर जेल से बाहर निकला है, वह पूरे देश को बड़े ही हास्यास्पद तरीके से गारंटी दे रहा है। जिसके खुद का ठिकाना कुछ दिनों बाद जेल की काल कोठरी बनेगी, वह चीन से नेहरू के ज़माने में कब्जा की गई ज़मीन को आज़ाद कराने की गारंटी दे रहा है। जिसके मोहल्ला क्लिनिक्स में फ़र्जी मरीजों और फ़र्जी लैब टेस्ट का धंधा चलता रहा, अस्पतालों में नकली दवाइयाँ दी जाती रही, वह पूरे देश के स्वास्थ्य की गारंटी दे रहा है। जिसके स्कूलों में बच्चे किताब और स्कूल यूनिफॉर्म के लिए तरस रहे हैं, वह शख्स पूरे देश में बेहतर शिक्षा व्यवस्था की गारंटी बांट रहा है। और बड़ी बात यह है कि जो खुद शराब घोटाले में फंसा हो, जिसके मंत्रिमंडल के आधे सदस्य जेल में हो, वह पूरे देश से भ्रष्टाचार को मिटाने की गारंटी दे रहा है। अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटियों की कुल यह कहानी है, जिसे बीजेपी मुंगेरी लाल के हसीन सपने बता रही है। चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटियों पर कटाक्ष करते हुए बीजेपी ने इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने करार दिया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पूरे देश में केवल 21 सीटों पर चुनाव लड़ रही पार्टी, जिसका लोकसभा में खाता खुलना भी दुर्भर लग रहा है, उसके अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जब देश के नाम पर गारंटी जारी करते हैं तो यह बड़ा हास्यास्पद लगता है। एक पुरानी कहावत मुंगेरी लाल के हसीन सपने केजरीवाल पर पूरी तरह चरितार्थ होती है। केजरीवाल की मुफ्त बिजली की गारंटी के जवाब में सचदेवा ने कहा कि इसका मतलब अब पूरे देश में दिल्ली की तरह मध्यम वर्ग को 8 रुपये प्रति यूनिट और व्यापारी वर्ग को 11 से 13 रुपये प्रति यूनिट बिजली मिलेगी। पिछले 9.5 साल में दिल्ली में एक भी नया स्कूल कॉलेज नहीं खुला। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक ठप हो रहे हैं और टेस्ट के नाम पर फर्जीवाड़े का केंद्र बन गया है। बड़े सरकारी अस्पतालों में MRI और अल्ट्रासाउंड के लिए मशीनें नहीं हैं। मरीजों को जांच के लिए 1-1 साल बाद की डेट मिलती है। सचदेवा ने कहा कि राष्ट्र इनके लिए कितना महत्व रखता है, यह तो पूरा देश 2017 से जानता है। जब केजरीवाल पंजाब में एक घोषित आतंकवादी के घर जाकर ठहरे थे, ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना से सबूत मांगा था, जिन्होंने पिछले 10 साल से दिल्ली के किसानों को किसान का दर्जा नहीं दिया, जिसकी वजह से उन्हें किसी सब्सिडी का लाभ नहीं मिल रहा। बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सचदेवा ने केजरीवाल से पूछा कि 9 साल में दिल्ली में कितनी नई नौकरियों का सृजन हुआ। विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिदूड़ी ने भी कहा कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के आरोप में खुद 50 दिन जेल रहकर आया हो और 20 दिन बाद जिसे फिर से जेल में सरेंडर करना है, वह देश को भ्रष्टाचार मुक्त शासन की गारंटी दे रहा है। उन्होंने कहा कि झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने वाले अरविंद केजरीवाल अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह खो चुके हैं। अब उनकी किसी भी गारंटी या वादे पर जनता विश्वास नहीं करेगी।